गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव मैम और मैं आज आपको 9th क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर है रहीम के दोहे, मैं आज आपको ये समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको रहीम जी का जीवन परिचय बताऊंगी कि जो कि आप यहाँ पर पिक देख रहे हैं कि रहीम जी का जो जीवन परिचय है, मैं उनकी जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं और उनकी भाषा शैली ये प्रमुख होती हैं, तो आपको यहाँ पर यही बताऊंगी। और रहीम जी का जो फुल नेम है वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो रहीम के दोहे में रहीम जी का नाम है और इन्हीं ने रहीम के दोहे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर रहीम जी का जो पूरा नाम है अब्दुल रहीम, मतलब अब्दुल रहीम कान खाना था। जो इनका जन्म था 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। जो रहीम के पिता का नाम है बैरम खान और इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खां मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। रहीम जब पैदा हुए तो बैरम खां की जो आयु थी वो लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी। कहा जाता है कि रहीम का जो नामकरण है ना, अकबर ने किया था। रहीम को वीरता, राजनीति, राज संचालन, दानशीलता तथा काव्य जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान इंसान थे। सन 1562 मतलब 1562 में बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता को परखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का जो पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया। अकबर रहीम से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें मिर्जा खान से रहीम को संबोधित करने लगे थे। और जो रहीम के जो शिक्षक थे उनका नाम था अमीन। उन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा व ज्ञान दिया। उन्होंने ही रहीम को छंद, रचना, कविता, गणित, तर्कशास्त्र तथा फारसी व्याकरण का भी ज्ञान करवाया। यहाँ पर आपकी जो मेन बात है उधर आपकी रहेगी रहीम जी का जन्म, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम। ये बहुत प्रमुख बात है जो आपको यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है। साथ में अकबर ने उनको किस नाम से संबोधित किया था, क्या नाम दिया था, वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद हमारे आएंगे रहीम के दोहे। तो आपको रहीम के दोहे आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपकी स्पर्श बुक में दिए हुए हैं। इन सारे दोहे का हमें अर्थ जानना है, तो हमें इन दोहे का अर्थ मालूम होना चाहिए। जैसे कि उसमें पहला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिली गांठ पड़ी जाए। तो हमें इसका आपको बहुत ही अच्छे अर्थ हैं इसके। तो इसका अर्थ है, रहीम कहते हैं जो प्रेम होता है वो कैसा होता है, धागे के समान अखंड और कोमल होता है। इसे कभी भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार यह धागा टूट गया तो फिर नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ भी जाए तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। तो इसका आशय यह है कि यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो मन में कुछ मलिनता रह जाती है। तो पहले का अर्थ यही है। सेकंड है आपका, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अटले लोग सब बाटी ना लेहे कोई। बहुत ही अच्छा है। निज मतलब होता है यहाँ पर अपना, व्यथा मतलब दुख, व्यथा, गोए मतलब छिपा कर, अटले मतलब प्रसन्न होंगे, लेहे मतलब लेंगे, कोई मतलब कोई भी। तो इसका अर्थ है, रहीम लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे लोगों, तुम अपने मन की वेदना या कष्ट को अपने मन में ही छिपाकर रखो, उसे
किसी के सामने जाहिर या प्रकट मत करो। यह संसार बहुत ही निर्दय है। लोग तुम्हारे कष्ट को सुनकर प्रसन्न ही होंगे। कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। तो इसका यह अर्थ था। इसके बाद आता है आपका थर्ड, ये भी बहुत अच्छा है। एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूले सींच वो फूले फले अघाए। तो इनका अर्थ जो मैं पहले आपको बता दूं कि सादे मतलब साधने पर या पा लेने पर, सदे मतलब सद जाते हैं, जाए मतलब चले जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, मूले मतलब मूल को, मतलब मूल मतलब यहाँ जड़ है, सींचो वो मतलब सींचने से, फूले मतलब फूलों से, फले मतलब फलों से, अघाय मतलब तृप्त। तो यहाँ पर अर्थ है, रहीम कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब सांसारिक उपलब्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं, परंतु यदि परमात्मा की भक्ति न की और अन्य सांसारिक वस्तुओं को पा लिया तो वे सब उपलब्धियां परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती या नष्ट हो जाती हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो, उसी से तुम फल फूल पाकर तृप्त हो जाओगे। आशा यह है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा को ध्याता है या पर मतलब ध्यान करता है, वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। इसके बाद आपका फोर्थ नंबर का है, चित्रकूट में रमी रहे रहमन अवध नरेश, जा पर बिपता पड़त है सो आवत यह देश। रमी रहे मतलब राम गए, लीन हो गए, अवध नरेश मतलब अयोध्या के राजा राम, जा पर मतलब जिस पर, बिपता मतलब संकट, सो मतलब वह, आवत मतलब आता है, देश मतलब प्रदेश या क्षेत्र। यहाँ पर कवि इस दोहे का अर्थ बताते हैं। रहीम कहते हैं, यह चित्रकूट अत्यंत मनोरम और धार्मिक प्रदेश है। जिस पर भी विपत्ति आती है वही शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खिंचा चला आता है। देखिए ना, अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति पड़ी, उन्हें राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा, तो वे चित्रकूट में चले आए। अब वे पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए हैं, मतलब बस गए हैं, उनका मन यहाँ रम गया है। ये था आपका फोर्थ का अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट है, दीर्घ दोहा अर्थ के आघर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूंदी चढ़े जाही। इसका पहले इन शब्दों का अर्थ बता दूं। दीर्घ मतलब लंबा, अर्ध मतलब अर्थ, आशय, आखर मतलब अक्षर, थोड़े मतलब थोड़े, आही मतलब होते हैं, नट मतलब कलाकार, कुंडली मतलब घेरा गोल आकार का लोहे का चक्का जो अंदर से खाली होता है, सिमीटी मतलब सिकुड़कर, चढ़ी मतलब निकल। तो यहाँ पर है, रहीम कहते हैं, दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में कुशलतापूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल जो दोहाकार होता है दोहे के सीमित से शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, धनी रहीम जलपंक को लघु जिए पियत अगाए, उद्दति बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। इसका भी बहुत अच्छा अर्थ है। रहीम कहते हैं, मेरी दृष्टि में कीचड़ का जल भी धन्य है, क्योंकि उससे कितने ही लघु जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। समुद्र की महानता किस काम की जिसका जल पीने योग्य नहीं है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आशा यह है, महान वही है जो किसी के काम आए। तो इसका यह अर्थ है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है,
नाद रीज तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रे जहु कछु न देत। इसका मतलब है, रहीम कहते हैं संगीत की मोहिनी तान पर झूमते हुए हिरण अपने प्राण तक निछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उस पर प्रेम से धन अर्पित कर देता है, परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी अधिक खराब हैं, जो किसी पर रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देते। यहाँ पर नाद मतलब होता है संगीत, धुन। रीझे मतलब प्रसन्न होकर, तन मतलब शरीर, मृग मतलब हिरण, हेत मतलब कल्याण, कामना, प्रेम, समेत मतलब सहित। तो इसका यही अर्थ हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि वो कितना भी अच्छा काम कर लें लेकिन उन पर खुश नहीं होते, मतलब उनको कुछ भी नहीं देते। इसके बाद आपका एक और है, बिगड़ी बात बने नाही, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। बहुत ही अच्छा है। रहीम कहते हैं एक बार जो बात बिगड़ जाती है उसे लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं संवरती। उदाहरण के लिए यहाँ पर दूध का लिया है उदाहरण। यदि एक बार दूध फट जाए तो उसे कितना भी मत हो, उसमें से माखन नहीं निकलता। इसके बाद आपका एक और है, रहीमन देखिए बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर रहीम कहते हैं हमें बड़े लोगों के सामने छोटे, मतलब बड़े लोगों को सामने देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छोटों का भी अपना एक महत्व होता है। उदाहरण के रूप में, जहाँ सुई का उपयोग होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती, अतः छोटों को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट, आपका लास्ट तो नहीं है, रहीमन निसंपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बताया है, रहीम कहते हैं संकट की स्थिति में मनुष्य की जो निजी संपत्ति होती है, मतलब खुद की, उसकी वही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की रक्षा करने की कोशिश तो करता है लेकिन नहीं कर पाता, उसी प्रकार मनुष्य की जो सहायता करता है वो उसकी खुद की निजी संपत्ति करती है। बाहरी सहायता उसको कितनी भी मिल जाए लेकिन जब तक उसकी निजी संपत्ति नहीं होगी तो उसकी वास्तविक रक्षक तो निजी संपत्ति मानी जाती है और उसकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता। ये सही बात है। मुसीबत में हमारा खुद का पैसा काम आता है। इसके बाद, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। बहुत अच्छा। रहीम कहते हैं पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखो। यदि पानी समाप्त हो गया तो ना तो मोती का कोई महत्व रह जाएगा, ना मनुष्य का और ना आटे का। अर्थात पानी चमक के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है, और जल के बिना रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए रोटी बेकार है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रश्न के उत्तर लेकर आऊँगी। थैंक यू।